हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 18 फरवरी को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें ऐसे समझ लीजिए, परीक्षा में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय रखा मिलेगा आप लोगों को। जो 2026 की जो 18 फरवरी की जो आने वाली परीक्षा है, इसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर एक नज़र डाल लीजिए बच्चों। देखिए ये जो है कब आ चुका है, देखो 2016, 17, 18, ठीक है, इतने सनों में आ चुका है। और भी देखिए यहाँ पर 25 तक आया हुआ है, 24-25 तक आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हर साल आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और अभी इसको याद कर लीजिए। हम आप लोगों को अभी याद करा के जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। देखो जीवन परिचय क्या है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी। अब ये शुक्ल दशमी वगैरह अगर ना याद करो, ठीक है, तब भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो माघ महीना याद रखना। ठीक है, माघ का मतलब माह महीना, और शुक्ल की जो शुक्ल पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं संवत में हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों? काशी में हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, बात करें इनके पिता के, देखिए कोई भी हो व्यक्ति, उसके माता पिता तो होते ही हैं। तो इनके पिता की बात करें तो पिता इनके देवी प्रसाद थे। ठीक है, जो क्या करते थे? तंबाकू का व्यापार करते थे। लेकिन क्या हुआ, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बेचारे बचपन में ही ये बिना पिता के रह गए। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुई, क्योंकि आप लोग जानते हैं परिवार में पिता का कितना बड़ा महत्व होता है। पिताजी इनके नहीं रहे तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। और ये बहुत बुद्धिमान थे, इन्होंने घर पर ही क्या, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। और ये बहुत ही बड़े मिलनसार थे। यानी ये जब व्यक्तियों से मिलते थे तो एक तरीके से हंसमुख थे। ठीक है, कैसे थे बच्चों? ये हंसमुख थे। ठीक है बच्चों, ये हंसमुख भी थे तथा सरल स्वभाव के भी थे। ठीक है, इनका स्वभाव बहुत ही सरल था, बहुत बढ़िया थे। इनका बचपन जो है, इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। देखिए बच्चों, बचपन तो इनका बहुत ही सुख से बीता, लेकिन ये उदार थे, दयावान थे, इनको बहुत जल्दी दया आ जाती थी, दानशील थे, अपने बहुत कुछ दान कर देते थे। तो क्या हुआ, जब ये दान कर देते थे, बहुत दीन दुखियों को बहुत दान करते थे, तो वो ऋणी हो जाएंगे भाई, कर्ज में डूब जाएंगे। फिर क्या किया, अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। यानी जो इनकी पिता की संपत्ति थी, बाप दादा की जो संपत्ति थी, इन्होंने उसको बेच डाला और उस कर्ज से फिर छुटकारा पा लिया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या था, देखिए, इनके जो पिता थे व्यापारी, तंबाकू का व्यापार करते थे, लेकिन इन्होंने अपने व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। भाई पैसा नहीं रहेगा तो चिंता तो होगी। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। यानी काव्य, कविताएं, ये इनमें इनकी बहुत दिलचस्पी थी। कागज के टुकड़ों पर ये कविताएं लिख दिया करते थे। कविता गाने के बहुत शौकीन थे। यानी इनका इंटरेस्ट, यानी इनका झुकाव सबसे ज़्यादा किसकी तरफ था? काव्य के प्रति था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप ये पैसा भी नहीं लेते थे। ठीक है, अगले पेज में इसका हम डिस्कस करेंगे। ये पुरस्कार के कहानी, ये जो कविता कहानी लिखते थे, उनके पुरस्कार के रूप में एक भी पैसा नहीं लेते थे। ठीक है बच्चों, एक भी पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से यह न बच सके और संवत
यानी सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बच्चों, पहली बात तो इन्होंने अपने व्यवसाय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, निरंतर दुखों का इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। यानी क्षय रोग क्या होता है? टीबी का रोग होता है, जो बहुत बड़ा भयंकर रोग होता है। तो टीबी के रोग से ग्रस्त होने के कारण ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु हो गई कब? सन 1937 ईस्वी में। अब देखिए बच्चों, जीवन परिचय तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 18 फरवरी को आएगा, 100% रहेगा। देखिए बच्चों, अब इसकी साहित्यिक सेवाएं देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, ठीक है, तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है बच्चों, कहानीकार भी थे, कथाकार भी थे और उपन्यासकार भी थे विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। इन्होंने जो काव्य की रचनाएं की हैं तो उसमें प्रेम संबंधी और सौंदर्य यानी सुंदरता का बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। देखिए, जब उनकी कविताएं आज भी हम लोग पढ़ते हैं तो इन्होंने मानवता पर बहुत ही बल दिया है। ठीक है। रचनाएं प्रसाद जी अनेक विषयों में भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कर्तृत्व से इन्होंने अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण आगे हम करेंगे। बच्चों, इनकी जो साहित्यिक परिचय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कतई एकदम बिल्कुल बार बार रिवीजन करके, पहली बात तो यहाँ पर ही बार बार आप लोग जब वीडियो को प्ले करेंगे यहीं पर आप लोगों को याद हो जाएगा। साहित्यिक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 18 फरवरी के लिए। देखिए बच्चों, साहित्यिक परिचय में इन्होंने एक रचना जिसका नाम है कामायनी। ठीक है, कामायनी जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है। ठीक है, कामायनी कैसी रचना है बच्चों? ये कालजयी रचना है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। यानी ये जो कामायनी नामक रचना है, ये जो जयशंकर प्रसाद ने इसको जब रचा तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अगली रचना जो इन्होंने की है आंसू। यह प्रसाद जी की वियोग का काव्य है। आंसू से आप लोग समझते ही हो, आंसू उसी के आएंगे जो दुखी होगा किसी भी रूप में, चाहे वियोग से दुखी हो। ठीक है, तो आंसू में प्रसाद जी ने जो है वियोग के बारे में बताया। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा है। ओके, अगली रचना जो है जयशंकर प्रसाद की लहर, ये प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। ठीक है, लहर जो है इनकी रचना ऐसी है, भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना, अगली रचना जो है झरना है। इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? देखिए आप लोग फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से आप लोग इसको रिपीट करें। रचना एक कामायनी है, उसके बाद में आंसू, उसके बाद में लहर, फिर उसके बाद में झरना। ठीक है बच्चों, अगली आपकी जो है कहानी। ठीक है, ये कहानी अगर हम इनके बारे में देखें कहानी, तो कहानी इनकी कौन कौन सी थी? देखो, आकाशदीप। ठीक है बच्चों, आकाशदीप एक कहानी इनकी है। और उसके बाद में इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल भी इन्होंने कहानी के रूप में लिखा। और प्रतिध्वनि, इन्होंने प्रतिध्वनि को भी लिखा। ठीक है बच्चों, प्रतिध्वनि। और आंधी, इनकी जो एक कहानी है आंधी, इनको भी इन्होंने लिखा है। ठीक है,
अगली इनका जो उपन्यास इन्होंने देखो कौन कौन से लिखे, उपन्यास के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए उपन्यास में इन्होंने कंकाल, कंकाल नामक उपन्यास लिखा है। तितली, ठीक है, तितली की भी रचना इन्होंने की। इरावती, इरावती भी इनकी एक उपन्यास है, इनका एक उपन्यास का नाम इरावती भी है। उसके बाद में निबंध की बात कर लेते हैं, निबंधकार भी थे, ठीक है, ये निबंधकार भी थे। तो निबंध के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो इन्होंने निबंध में क्या क्या लिखा है बच्चों, देखिए इन्होंने निबंध में काव्य, ठीक है, काव्य और कला, काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी लिखे हैं, ठीक है बच्चों, अन्य निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। और उसके बारे में बात करें, चंपू, ठीक है, इनकी चंपू, ये जो है प्रेम राज्य है, प्रेम राज्य, ठीक है बच्चों। इनके अन्य काव्य ग्रंथ भी बहुत हैं, अन्य काव्य ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं। अन्य काव्य ग्रंथ, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। इनके अन्य काव्य ग्रंथ के जैसे चित्राधार है, क्या है, चित्राधार है, कानन कुसुम, ठीक है बच्चों, कानन कुसुम, करुड़ालय, करुड़ालय इनकी महत्वपूर्ण रचना है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, ठीक है बच्चों, महाराणा का महत्व। और प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथिक भी इनकी रचना है, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इनका साहित्य में स्थान का भी जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, साहित्य में स्थान का। देखिए साहित्य में स्थान क्या है बच्चों, देखिए साहित्य में स्थान, साहित्य के स्थान के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बात करें जयशंकर प्रसाद जी, जो से असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। कैसे थे, असाधारण, असाधारण प्रतिभाशाली, असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे, ठीक है। इन्होंने कविताएं बहुत सी लिखी और इनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण और चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी सुख सुविधा खो बैठता है। यानी इनकी जो कविताएं पढ़ता है वो खुद को भूल जाता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं कहाँ नहीं, बिल्कुल अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजों में मारतंड हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत बढ़िया कवि हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है, ठीक है। आप लोग आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लें और कल जाएंगे परीक्षा में आपको मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए, 100% मिलेगा।